लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज छठवें चरण में मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें, न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर बल्कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। आपको जानकारी दे दें कि उन्हीं 14 सीटों में से एक सीट है जौनपुर लोकसभा सीट। जौनपुर लोकसभा सीट वही सीट है जहां से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने टिकट दिया। हालांकि बाद में श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया गया। आपको बता दें कि 1 मई को जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद धनंजय सिंह ऐलान कर दिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का। आपको बता दें कि कहा तो ये तक गया कि श्रीकला रेड्डी ने खुद ही अपना टिकट वापस दे दिया था। मायावती ने एक बार फिर से भरोसा जताया श्याम सिंह यादव पर। आपको जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह, वहीं दूसरी ही तरफ सपा की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है। आखिरकार जीत किसको मिलेगी ये 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक तरफ मतदान चल रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ नेता लगातार खुलासे भी कर रहे हैं। धनंजय सिंह ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जौनपुर में बड़े मार्जिन से जीत रही है। साथ ही साथ मायावती को लेकर भी उन्होंने बात रखी। वह कहते हैं कि बीजेपी को जौनपुर में सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। जौनपुर में बीजेपी अब बड़े मार्जिन से जीतेगी। मेरे सभी समर्थक बीजेपी को खुलकर वोट कर रहे हैं, यहाँ तक कि भाजपा के लोग भी वोट कर रहे हैं। इसके अलावा वह मायावती को लेकर साफ तौर पर कहते हैं कि मायावती एक बहुत ही बड़ी नेता थी। अगर वह देश में दौरे पर निकल पड़ती तो आज बसपा सबसे बड़ी पार्टी होती। लेकिन आकाश आनंद ने जिस तरीके से पार्टी को बढ़ाना शुरू कर दिया था, अपने काडर और कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू कर दिया था, मायावती के एक आत्मघाती कदम से सब खत्म होता दिख रहा है। जिस तरीके से आकाश आनंद चुनावी प्रचार कर रहे थे, 2027 में बीएसपी को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला था, लेकिन ये नुकसान हो गया। मायावती जितनी जल्दी आकाश आनंद को लाएं, उनकी पार्टी के लिए उतना ही बेहतर होगा। जानकारी दे दें कि मायावती ने कुछ दिनों पहले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से बर्खास्त कर दिया। दरअसल आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उनका कहना साफ तौर पर रहा बीजेपी के लिए आतंकवादियों से उन्होंने बीजेपी की तुलना कर दी और नतीजा ये निकला कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। भविष्य को देखते हुए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को इन दोनों ही पदों से हटा दिया। लेकिन अब आने वाले समय में मायावती एक बार फिर से आकाश आनंद के हाथों में कमान सौंप सकती हैं। देखते हैं कि आखिरकार धनंजय सिंह ने जिस तरह से अपनी बात रखी, वहीं बीते पिछले कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने भी आकाश आनंद के लिए यही कहा कि अब जल्द से जल्द आकाश आनंद को उस पद पर वापस आना चाहिए। देखते हैं कि मायावती आखिरकार अपने भतीजे आकाश आनंद पर यह शानदार फैसला लेती हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।